नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से, लेकिन बुलेटिन में आज सबसे पहले बात भारत की शानदार जीत की। चलिए, वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत की शानदार जीत हुई है। ऑस्ट्रेलिया से पहले मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। कोहली और राहुल की जोड़ी ने जीत दिलाई है। मिशन वर्ल्ड कप 2023 का यह शानदार आगाज, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। विराट राहुल की साझेदारी ने भारत को यह जीत दिलाई। केएल राहुल ने छक्का लगाकर इस मैच को भारत के नाम कर लिया। केएल राहुल ने नाबाद 97 रन बनाए। विराट कोहली ने 85 रनों की शानदार पारी खेली। राहुल विराट के बीच 165 रनों की साझेदारी हुई। केएल राहुल मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो यह बड़ी खबर है, जहां पर वर्ल्ड कप में भारत की यह शानदार जीत के साथ आगाज हुई है। प्रशंसकों में भी खासा उत्साह इस मैच के बाद देखने को मिल रहा है। तो चेन्नई में हम सुपर किंग बने, शानदार भारत की यहां पर जीत हुई है। तो आज कमाल का मुकाबला यहां पर देखने को मिला। स्पिनर्स ने खासकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। शानदार यहां पर गेंदबाजी देखने को मिली। तो बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज और स्पीकर चरणदास महंत शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 90 से लगभग 80 पर सहमति बन गई, जबकि 10 सीटों पर सबकी एक नाम पर सहमति नहीं होने की वजह से पेच फंस गया। रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग की 10 सीटें ऐसी रहीं जिस पर दिग्गजों में एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी। अब इन सीटों पर दिल्ली में दिग्गज मंत्रणा करेंगे और यह माना जा रहा है कि ऐसे सीटों पर सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर फैसला होगा। उसी तरह से फिर फैसला होगा, क्योंकि हर एक सीट महत्वपूर्ण होती है और जो चर्चा में बात आई और अलग अलग तरह से हम इनपुट ले रहे हैं, कैंडिडेट्स की बात है, तो सीट पर सीट हम उस पर डिस्कशन करके फिर फैसला लेंगे। हाँ, सभी नामों पे चर्चा हुई, ऐसा थोड़ी है। जितने आयोजन आए सब पे चर्चा हुई। ब्लॉक से, जिला से जो रिपोर्ट आया है, सर्वे में जो आया है, जो नेताओं के रिकमेंडेशन है, सबके बारे में विचार विमर्श हुआ। रायपुर में सीएम भूपेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रमन सिंह की पीएससी धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि रमन सिंह पहले अपने कार्यकाल की जांच कराए। वहीं केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र की सरकार अपने को किसान हितैषी बताती है, तो बोनस पर क्यों रोक लगाई है। जितने भी हुए सारे के सारे विवादित रहे। रमन सिंह आज किस आधार पर बयान कर रहे हैं? उसकी कौन से ऐसे पीएससी के एग्जाम है जो विवादित ना रहा हो? 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आपने अनुमति दी, उसको 61 लाख मीट्रिक टन क्यों कर दिया? आप यदि किसान हित ऐसी हैं तो 86 घटा के 61 क्यों कर दिया? लिखित आदेश है भारत सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते 100 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पर्यवेक्षक डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। सरगुजा संभाग में अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से आज की। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनको चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद को यहाँ 90 विधानसभाओं में पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आप सचिव हो और लगातार अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक ले रहे हैं, दावेदार उनसे मिल रहे हैं। टिकट में देरी क्यों हो रही है? एक कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया है। एक कांग्रेस पार्टी ये सिस्टम एक कमरे में बैठ करके लिखने अनाउंस करने के सिस्टम नहीं है। ये पूरा ब्लॉक से, जिला से एंड पीसीसी से, बाद में एआईसीसी से एक स्क्रीनिंग कमेटी है। स्क्रीनिंग कमेटी भी विजिट किया, पूरा ज़्यादा लोग का मिला।
ये स्क्रीनिंग कमेटी के बाद CEC 16 और 19 मेंबर्स का कमेटी है। AICC कांग्रेस प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व में ये मीटिंग करने के बाद मीटिंग में फाइनलाइज करेंगे, उन लोग अनाउंस करें। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं, कितनी महिलाओं को आप टिकट देने जा रहे हैं 90 में? टिकट महिलाओं के लिए ऑलरेडी हमारा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कुमार सैलजा जी एक स्टेटमेंट दे दिया। ज़्यादा टिकट्स इस बारे में हम लोग महिलाओं का देने के लिए कोशिश करेंगे। एक बात आ रही है, CM फेस कौन होगा आपका छत्तीसगढ़ में? CM फेस कौन होगा? ये अभी एक सिस्टम है कांग्रेस पार्टी में। ये पूरा इलेक्शन होने के बाद MLA तो आप थे डॉक्टर श्री विल्ला प्रसाद, जिन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया हुआ है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो टिकट में देरी हो रही है वो कांग्रेस की अलग अलग चरणों में जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के बाद जो है टिकट का वितरण किया जाएगा। वहीं जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और विधायकों की सहमति से ही CM फेस जो है तय होगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़। भाजपा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय होने जा रही है। अपने डिजिटल योद्धा तैयार कर भाजपा सोशल मीडिया के जरिए चुनावी जंग लड़ेगी और इसके लिए भाजपा की डिजिटल टीम पूरी तरह से तैयार है। भिलाई में हुए संभाग स्तरीय सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट में संभाग के 20 विधानसभा से कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, जिन्हें ट्रेनिंग देने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी भिलाई पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों को शेयर करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हितकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया के रूप में देखता हूँ तो पता चलता है कि जनता स्वयं सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट करके यहाँ की सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय गौरीकुंज सभागृह में आयोजित कल, आज और कल मध्य प्रदेश विषय को लेकर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। राहुल गांधी को चीर व्याकुल नेता बताया। पूर्व CM दिग्विजय सिंह पर भी बरसे, कहा कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में अब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। व्यापम के संदर्भ में कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई थी और जब इन्होंने कुछ दस्तावेज दिए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट से फटकार तक लगी थी। भ्रष्टाचार की वो कहानी आज से नहीं है। नेहरू जी के जमाने में जीप घोटाले से लेके और हर्षद मेहता घोटाले से लेके 2G घोटाले और कोयले घोटाले तक इतनी लंबी कहानी है कि कहत कहत उंगली थक गई है। भ्रष्टाचार घोटाले हुए हजार। खरगोन पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले यूपीए गठबंधन बनाया था, लेकिन उसका इन पार्टियों ने तर्पण कर दिया, लेकिन नाम बदलने से इनकी फितरत नहीं बदली। वहीं सुधांशु ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किए हैं। मध्य प्रदेश बहुत स्पष्ट रूप से जो विकास के कार्य हमने किए हैं मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के द्वारा, केंद्र में मोदी जी के द्वारा विकास के जन कल्याणकारी कार्य, गरीब वर्ग को जो हमने विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव, सुरक्षा, इन सारे विषयों के ऊपर। आदिवासी बहुल्य जिला अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और खरगोन की बड़ी आबादी रोजगार के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रवास पर रहती है। चुनावी साल में इन प्रवासी श्रमिकों को रिझाने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने गुजरात के सांसद विधायकों की टीम को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने भी प्रवासी मतदाताओं को लुभाने का जिम्मा गुजरात के नेताओं को सौंपा है। मध्य प्रदेश में रोजगार की, आजीविका के ढेर सारे अवसर उपलब्ध हैं।
खासकर उस वर्ग के लिए जिनको आजीविका के लिए पलायन प्रस्थान करना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में बहुत सारे निर्णय करती है, तो बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं और हमारा प्रयास होता है कि अधिकाधिक मतदान हो, तो इस विषय में भी ऐसे प्रयास करेंगे। भाजपा की 19 वर्ष की सरकार ने उनको रोजगार नहीं दिया और इस रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश में भारी पलायन हुआ है और पलायन के बाद अब जब चुनाव आ रहा है तो हमारे नेता तो लगे हुए हैं, लेकिन उनके सबके मन में भी ये संकल्पित हो गए हैं वो कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इंदौर में कनेश्वरी देवी गरबा ग्राउंड में रविवार को शहर के इतिहास का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगा, जिसका आयोजन भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की टीम ने किया। यह अभी तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर माना जा रहा है। इस शिविर में कई गंभीर बीमारियों के मरीजों को चिन्हित किया गया, जिनका निःशुल्क इलाज होगा। कई मरीजों को दवा भी मुफ्त में दी गई। इस स्वास्थ्य शिविर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और शिविर के लिए कैलाश विजयवर्गीय को उन्होंने बधाई दी। विधायक मेंदोला जी और आकाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया था और 2.5 लाख घरों का स्क्रीनिंग करके सारे प्रमुख डॉक्टर्स को यहाँ बुलाकर और उनका स्क्रीनिंग किया गया है और इनमें से जिनको किसी प्रकार के प्रोसीजर की आवश्यकता है वो भी बिना किसी पैसे के निःशुल्क की जाएगी। शिविर हर साल करेंगे और हर साल सारे डॉक्टर्स को बुलाएंगे और इंदौर के लोगों को ये सुविधा दिलाएंगे। किसी प्रकार का एक नया पैसा पेशेंट का नहीं लगेगा। ये अपने आप का पहला ऐसा शिविर है जो इंदौर के लोगों को, गरीब लोगों को ये लाभ दे रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है, क्योंकि स्कीम को राज्य में लागू किए जाने को लेकर कर्मचारियों के तमाम वर्ग लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब इस मांग को लेकर एक बार कर्मचारियों के अलग अलग संगठन अब एक बार फिर से उठा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों के जीवन यापन के लिए एक बड़ा जरिया ओपीएस है, लेकिन इसकी वजह से एनपीएस लागू होने से कर्मचारियों को सीधे तौर पर कई नुकसान हो रहे हैं। पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बहुत ही जरूरी मांग है और इसको सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को सम्मान भी देती है और सेवानिवृत्ति के बाद सहारा भी देती है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है कर्मचारी को एक जायज़ मांग है और न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हम सबको समझने की ज़रूरत है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होना चाहिए और ये एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा हो चुका है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में जो सरकार आने वाली है, माननीय कमलनाथ जी सबसे पहला काम करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव कर्मचारी हित में काम किया और आगे भी जैसी आवश्यकता होगी कर्मचारी हित की हम जरूर करेंगे। तो बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो सरकार के विचार में है और उन पर कर्मचारी हित में हम समय पर निर्णय जरूर करेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक के दोनों चरणों का निर्माण पूरा हो चुका। सीएम शिवराज ने 5 अक्टूबर को महाकाल लोक से दूसरे चरण का लोकार्पण किया। महाकाल लोक भव्य होने के साथ ही बेहद खूबसूरत है और इसके अलौकिक छटा श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल महालोक से फेज 2 का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया। बता दें कि सिंहस्थ 2016 के दौरान संतों के बीच महाकाल महालोक के निर्माण का महासंकल्प लिया गया था, जो अब जाकर पूरा हुआ। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं बाबा महाकाल के भव्य महालोक में और बताते हैं इसकी खासियत। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में महाकाल महालोक के द्वितीय चरण के लोकार्पण कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महाकाल परिसर में महाकाल कॉरिडोर बनाने के बाद अब महाकाल महालोक द्वितीय चरण बनाया गया है, जिसमें कई कार्य किए गए हैं और इन कामों में उज्जैन की संस्कृति और उज्जैन की भव्यता को दिखाया गया है। आइए हम आपको ले चलते हैं उज्जैन के इसी महाकाल महालोक के द्वितीय चरण पर। महाकाल महालोक बनाने के दौरान बाबा महाकाल के मंदिर में कई अहम बदलाव किए गए हैं। महाकाल लोक पहले चरण का लोकार्पण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जबकि दूसरे चरण का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं के लिए हाइजीनिक रसोई के साथ ही अन्न क्षेत्र, नीलकंठ वन, ध्यान कोठी और हेरिटेज धर्मशाला के साथ ही विशाल पार्किंग की सुविधा मौजूद है। साथ ही अब बाबा महाकाल के आंगन के आकार को भी बढ़ाकर 47 हेक्टेयर का कर दिया गया है। महाकाल लोक की रसोई में
एक साथ 2000 से भी ज्यादा लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये भारत का अपने आप में एक अलग अन्न क्षेत्र है। ये पूरा आधुनिक है, पूरा खुला बना हुआ है। काफी लोग एक साथ बैठकर भोजन ले सकते हैं। दीवारों पर बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स, स्मार्ट रोड और पार्किंग की भी सुविधा, श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया शानदार फूड जोन, सर्व सुविधा युक्त कंट्रोल सेंटर भी है मौजूद। महाकाल लोक की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग के साथ ही स्मार्ट रोड बनाए गए हैं जो उज्जैन के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। इसके साथ ही नीलकंठ वन में भगवान शिव की विशाल मूर्ति बिठाई गई है। साथ ही पार्किंग के पास ही वाहनों के ड्राइवरों के आराम करने के लिए भी रिटायरिंग रूम बनाए गए हैं। महाकाल लोक से फेज 2 में फूड जोन भी बनाया गया है ताकि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ ले सकें। इसके साथ सुरक्षा के मद्देनजर सर्व सुविधायुक्त कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया गया है। इस कंट्रोल सेंटर में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो एक्सेस नियंत्रण प्रणाली से लैस है। कंट्रोल रूम में मौजूद टीम महाकाल लोक में मौजूद हर शख्स पर पैनी नजर रखेगी। साथ ही आपात स्थिति में इस सेंटर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही महाकाल लोक में महाराजवाड़ा, अनुभूति वन और चिंतन वन का भी निर्माण किया गया है। उज्जैन में महाकाल महालोक के द्वितीय चरण में उज्जैन की संस्कृति को भी बताने के प्रयास किए गए हैं। उज्जैन के महाकाल महालोक द्वितीय चरण में नीलकंठ वन बनाया गया है और उसी के साथ बनाए गए हैं 34 ऐसे म्यूरल जो कि उज्जैन की संस्कृति के बारे में यहाँ पर बताते हैं। महाकाल महालोक की ओर पूर्वी दिशा से प्रवेश मार्ग का निर्माण किया गया है और 5 मीटर ऊंचे और 280 मीटर लंबे इस 34 म्यूरल में उज्जैन की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का वर्णन करने वाली दीवारें लगाई गई हैं जिससे कि लोगों को उज्जैन के मंदिरों के बारे में जानकारी मिल सके। महाकाल महालोक परिसर के द्वितीय चरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सरकार के द्वारा तैयार की गई है वह है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। एक नई तकनीक जो है वो यहाँ पर इजाद की गई है और इसी तकनीक के जरिए पूरे महाकाल परिसर को भी यहाँ पर कवर किया गया है। हेडक्वार्टिंग चल रही है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से 300 कैमरे लगाए हुए हैं। अभी त्रिवेणी गेट से एंट्री पॉइंट दिया गया है और एक नंबर से दिया गया है एंट्री पॉइंट। जो ये किस तरह की तकनीक है जिससे हेड काउंटिंग हो जाती है और जिससे आने वाले लोगों का पता लग जाता है? जी सर, ये एक सॉफ्टवेयर है जो स्मार्ट सिटी का है, पूरा वही देखते हैं। महाकाल लोक पार्ट 2 को लेकर उज्जैन की जनता में जबरदस्त उत्साह है। महाकाल लोक के दूसरे चरण के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कलाकारों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया था। एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने, ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। महाकाल लोक की छटा ऐसी है, जो भी यहाँ आता है इसकी खूबसूरती का दीवाना बन जाता है। महाकाल मंदिर के महाकाल महालोक फेज़ 2 को अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 यहाँ पर बनाया गया और उसमें कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर आम जनता को दी गई। साथ ही उज्जैन में अब एक और कॉरिडोर जो है महाकाल कॉरिडोर के द्वितीय चरण का काम भी पूरा कर दिया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 उज्जैन। बढ़ते आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस के 100 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया। परिचर्चा में रायपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में आईजी रतनलाल डांगी द्वारा लिखित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान आईजी डांगी ने कहा कि युवा पीढ़ी को वित्त के बारे में जागरूक और शिक्षित करने की जरूरत है। ईमानदारी से कैसे रुपए कमाएं, कैसे बचत करें, यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। दिखावे की प्रवृत्ति से बचते हुए हमें अनावश्यक खर्चों में कटौती कर निवेश के बारे में भी सोचना चाहिए। वहीं परिचर्चा में मौजूद अतिथियों और श्रोताओं ने संविधान के पालन की शपथ भी ली। रेसलिंग किंग के नाम से मशहूर द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा जबलपुर में आयोजित हुई 35वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे। मध्य प्रदेश
एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जबलपुर में आयोजित इस 3 दिवसीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 16 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसके समापन समारोह में द ग्रेट खली ने न केवल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया बल्कि विजेताओं को पुरस्कार भी दिए। इस दौरान दिलीप सिंह राणा ने उर्फ खली ने कहा कि देश में नशा तेजी से फैल रहा है। देश में बढ़ते नशे के चलन को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। खासतौर से युवाओं को नशे से दूर रखना है, उन्हें नशे से बचाना है। दुर्ग के पुरई गांव की 9 साल की तनुश्री कोसरे ने तैराकी के क्षेत्र में कीर्तिमान रचा। तनुश्री ने लगातार 5 घंटे तक पानी में तैरकर नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी भी पूरे समय मौजूद रहे। वहीं तनुश्री का उत्साहवर्धन करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। रिकॉर्ड बनाने के बाद जैसे ही तनुश्री तालाब से बाहर निकली, लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर की टीम ने उसका मेडिकल परीक्षण भी किया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।